लिखा हुआ आगे देखिएगा, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। किसके किसके बीच में? रियान और आशा के बीच में कौन खड़ा है? सुनील। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जब भी बीच वाला होता है तो मैंने कहा आशा इधर भी हो सकते हैं और रियान इधर हो सकते हैं, सुनील तो बीच में रहेंगे ही। अब इन दोनों में कौन होगा अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन को लिख डाला। सही है यहां तक? सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में कौन खड़ा है? रियान। क्या ये लाइन समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखिएगा, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। प्रियंका और सुनील से, प्रियंका और कैसे? सुनील से। ध्यान दीजिएगा, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। उसी तरह यहां देखिएगा, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, कतार में सबसे फर्स्ट में कौन है? तो कतार में सबसे फर्स्ट में आप खुद देख लीजिएगा, आपके अनुसार फर्स्ट इधर से होगा तो यहां प्रियंका, लास्ट में मैरी। फर्स्ट इधर से होगा तो यही सब ना होगा। तो अब आगे का मतलब होता है रोल नंबर 1 2 3 4 होता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ था यहां पे केयर कीजिएगा, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। तब प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है मतलब प्रियंका एक, तब नहीं आगे होगा। प्रियंका और सुनील के आगे खड़ा है तो ये एक, तब नहीं इसके आगे खड़ा होगा। अर्थात एक पे कौन होगा? जल्दी बोलिएगा, एक पे कौन हो जाएंगे? ऐसे भी ऑप्शन में मैरी तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए टेंशन लेने की कोई जगह थी ही नहीं। पी क्यू आर एस और टी यानी 5 मेंबर हैं जो आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो आपके हिसाब से ध्यान दीजिएगा, मैंने 5 मेंबर बना दिया, 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान इस बात पे रखना, अगर छोर से रिलेटेड मिलता है तो सबसे आसान वही होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कंडीशन यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आर दाएं से दूसरा है और क्यू के बाद। आर दाएं से दूसरा है तो इधर विद्यार्थी जी दाएं होगा, इधर क्या होगा? बाएं। दाएं से दूसरा है कौन? आर। और क्यू के बाद में है। तो मैंने कहा क्यू के बाद है तो क्यू यहां भी हो सकता है, क्यू यहां भी हो सकता है। बाद का मतलब क्या होगा मुझे पता नहीं। आगे देखिएगा, आर से रिलेटेड अगर कुछ मिल जाए तो पी अंतिम स्थान पे और टी के बाद में। पी अंतिम स्थान पे और टी के बाद में, तो अगर पी यहां दीजिएगा अंतिम तो टी के बाद कभी होगा? नहीं होगा। अर्थात यहां तो संभव है नहीं, मतलब पी अंतिम है और टी के बाद में। क्या लाइन समझ में आ गया? एस टी के ठीक बाद में है। एस टी के ठीक बाद का मतलब आसपास में होता है। अब एक नाम कौन बच गया? जल्दी बोलिए। अब आप अपना प्रश्न का आंसर दे दीजिए, बन जाना चाहिए। फिर से अरेंज करें कि आया समझ में? मध्य में कौन है? मध्य में कौन है? छठा। बाएं से दूसरा कौन है? जल्दी बोलिए। टी। दाएं छोर पर कौन है? कौन है? क्यू। क्या आंसर देने आ गया? नहीं है? तो चलिए किसी को भी उठा लेते हैं, सीखिएगा। चिराग ध्वन कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते, इस लाइन को उठाने से कोई फायदा है नहीं। तीनों तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता। अनिल एल्जा के बाएं बगल में, अनिल क्या कर रहा है? एल्जा के बाएं बगल में
तीसरे नंबर पे। एल्जा के बाएं कितना, तीसरे नंबर ना, 1 2 तीसरा कौन है, अनिल ना, एल्जा ई लिख देते हैं और यहां अनिल। एल्जा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, कहां गया, तीसरे नंबर पर बैठा। और चिराग के एकदम दाईं ओर अनिल के बारे में कह रहा है, सॉरी हाँ अनिल के बारे में कह रहा है, क्योंकि और आता है किसके लिए, फर्स्ट के लिए। अनिल के बारे में कह रहा है कि चिराग के एकदम दाईं ओर है, चिराग के एकदम, हमें लगता है 1 2 3 4 5 नाम हो गया, अर्थात यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई कंप्लीट हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन जो पढ़ रहे थे हम लोग ध्यान दीजिए, चिराग और धवन एक साथ कभी नहीं होंगे, तो चिराग धवन एक साथ ऐसे भी कहीं नहीं हो रहा है। आगे बीनू तीसरे नंबर पे नहीं बैठ सकती है, तो तीसरा नंबर पे बीनू है नहीं, तो बीनू यहां दे दें और धवन यहां दे दें। अब प्रश्न पढ़िए, आंसर आपका बन जाएगा। बीच में कौन है, तो आंसर हो जाएगा धवन। सही है, बोलते नहीं आप लोग, सही है भाई जी। नेक्स्ट आगे 21, कौन सा सही है, अनिल बाएं से दूसरा है, देखिएगा ये दाएं होता है, इधर दाएं होता है, इधर अनिल बाएं से दूसरा है, बिल्कुल सही, आपका आंसर ए सही है। बी आइए, अनिल दाएं से दूसरा है, अर्थात ये गलत है। अनिल बाएं से पहला है, ये भी, अनिल दाएं कोने पर है, ये भी गलत है, अर्थात आपका आंसर कौन है, लेमन इज द फर्स्ट जार फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फ्रॉम फर्स्ट थोड़ी को है, किधर से है, राइट से ना है, तो इधर से कौन होगा, 1 2 3 4 5वां ना होगा, तो 5वां होगा, लेफ्ट से कौन होगा, ध्यान दीजिए, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कैम जा रहा है, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5वां जा रहा है, अर्थात आपका आंसर ए। नेक्स्ट, अच्छा बीच वाले जार में क्या लिखा हुआ था, बीच वाले जार में ध्यान दीजिएगा, ग्रोसरी ना। आगे निम्नलिखित में बीच में 2 जार हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच में 2 जार हैं, जल्दी से और देखिएगा क्वेश्चन। नीमू और करौंदा के बीच में 2 जार हैं, बिल्कुल सही है ना, देख लीजिए, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए। क्यू के बाईं ओर से दूसरा, क्यू जो कि किसी भी छोर पे नहीं है, एम के दाईं ओर तीसरा, पी पंक्ति के एक, तो चलिए पी पंक्ति के एक छोर पर है, पी कहां है, पंक्ति के एक छोर पे है, लेकिन अगला लाइन पी से रिलेटेड पढ़िएगा तो पता चल जाएगा किस छोर पे है। तो देखिएगा, ओ जो पी के बाईं ओर तीसरा है, तब पी के बाईं ओर तीसरा कभी हो सकता है नहीं, तो 1 2 तीसरा लिखा हुआ है, ओ जो पी के बाईं ओर तीसरा है, पी के बाईं ओर तीसरा है, मिल गया हो। आगे देखिएगा, गप मत कीजिएगा। एम के निकट, सॉरी क्यू एक पंक्ति में ओ जो कि पी के बाईं ओर तीसरा है, एम के निकटतम दाईं ओर है, एम के निकटतम दाईं ओर है, किसके बारे में कह रहा, नहीं ओ पी के बाईं ओर तीसरा है, ओ के बारे में, ओ के बारे में कह रहा है कि ओ जो कि पटना में रहता है, राहुल का पिता है, मतलब जो भी बोला जा रहा है किसके बारे में, ओ के बारे में, तो ओ के बारे में बोला जा रहा है, पीएम के निकटतम दाईं ओर है, एम के निकटतम दाईं ओर है, ओ के बारे में बोला जा रहा है। आगे अगली लाइन जो भी है पढ़ लीजिएगा, क्या कीजिए,
क्यू जो कि किसी छोर पर नहीं है, एम के दाईं ओर तीसरा है, एम के दाईं ओर तीसरा है, एक दो तीसरा कौन है? अब एक नाम बच कौन गया, जल्दी बोलिए, एन। अब आप आंसर दे दीजिए, बीच में खड़ा हुआ कौन है, तो आंसर हो जाएगा एन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो पी के बाईं और तीसरा है, ये लाइन इसको इंडिकेट करने के लिए आया है। फिर करा ओ एम का निकटतम दाईं ओर है, यानी ओ के बारे में कह रहा था कि एम के निकटतम दाईं ओर है। अरेंज हो जाएगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।